हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे, प्रेशर एंड विंड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कोरिलेसिस फोर्स के बारे में पढ़ा था, उससे पहले हमने प्रेशर ग्रेडियंट और हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। हमारा बेसिकली टॉपिक क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड वेलोसिटी। कि जो हमारी हवा यानी कि जो विंड चल रही है उसकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड और उसकी डायरेक्शन में बदलाव आने में क्या क्या चीजों के कारण है। हमने पढ़ा पहले हमारा फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कोरिलेसिस फोर्स के बारे में। ठीक है, उसकी वजह से हमारी विंड की एक तो स्पीड बदल रही है और दूसरा क्या हो रहा है? डायरेक्शन बदल रही है। ठीक है, विंड की स्पीड बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है। अब इससे होगा क्या आप ही बताऊंगा। बोर्ड पे आप लोग देख लो, थ्योरी ना लिख के मैंने सारा सिर्फ डायग्राम बनाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है प्रेशर एंड विंड आपने देखा होगा ना, बुक में सारे डायग्राम दिए हुए हैं। डायग्राम को समझ में टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखो जी, चलो शुरुआत करते हैं। तो बुक में पहले तो वो ये कह रहा है कि हवा चल रही है, हवा चलते चलते जैसे ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर, फिर ऐसे हवा ऊपर की तरफ बढ़ेगी। अब जब एलिवेशन पे जाएगी हवा तो उसमें क्या होगा? हवा का जो है क्या खत्म हो जाएगा? वहां पे हमारा फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना, फ्रिक्शन जो 2 से 3 किलोमीटर के बाद नहीं रहेगा। फ्रिक्शन खत्म हो गया तो अब सिर्फ हमारे दो फोर्सेस बचते हैं, कोरिलेसिस फोर्स और हमारा प्रेशर ग्रेडियंट। अब कोरिलेसिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट हमने जब पढ़ा, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोरिलेसिस फोर्स में क्या हो रहा था कि हमारी विंड ऐसे आ रही थी और ऐसे डिफ्लेक्ट कर रही थी। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, इसमें देखो ये कोरिलेसिस फोर्स है, ये हमारा मूवमेंट था। लेकिन कोरिलेसिस फोर्स की वजह से विंड जो है ऐसे मूव कर जाती है, और जब विंड आइसोबार्स के पैरेलल आ जाती है, भाई हमने पढ़ा था ना, विंड ऐसे आ रही थी फिर इस तरीके से मूव करेगी, अब ऐसे मूव करेगी और यहाँ पे आइसोबार्स होते हैं। तो जो विंड आइसोबार के पैरेलल चलने लगती है उसको हम कहते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। ठीक है, यहां तक समझ में आया? जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। अब इस जियोस्ट्रॉफिक विंड से होगा क्या आगे भी बताऊंगा। ठीक है, यहां तक इतना समझ में आ गया। यही डायग्राम जो इसमें बता रहा है, जिसमें दिख रहा है देखो, दो आइसोबार हैं। ये 708 है यानी कि हाई प्रेशर, 704 लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगे, कोरिलेसिस फोर्स खींच रहा है तो इसको क्या कर दिया उसने? डिफ्लेक्ट कर दिया। जब वो डिफ्लेक्ट हुआ तो उसके पैरेलल आ गया। ठीक है ना, उसी से कनेक्ट करके समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, टेक्निकलिटीज में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, उतना ही समझो बस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इससे क्या होता है जियोस्ट्रॉफिक विंड से? देखो, साइक्लोन आप लोगों ने सुना होगा ना, समुद्र में बनते हैं साइक्लोन। क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं? यानी कि जो गोल गोल साइक्लोन बनते हैं, अचानक से तूफान आता है पानी का। अब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, साइक्लोन इस तरीके से बनते हैं हमारे, जब समुद्र में हमारे लो प्रेशर और हाई प्रेशर जहां पे क्रिएट होता है। अब देखो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और उसके आसपास हाई प्रेशर है हमारे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। तो ये देखो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब मूव कर रही है, और ये देखो डिफ्लेक्ट क्यों कर रही है? कोरिलेसिस फोर्स की वजह से। ठीक है, तो देखो जब डिफ्लेक्ट करेगी तो इस तरीके से एक पैटर्न बना लेगी, गोल गोल, और इसी से हमारा साइक्लोन निकल कर आता है। ठीक है ना। अब इसमें साइक्लोन में देखो 4 चीजें हैं, नॉर्थ साउथ, यानी कि अगर मैं बात करूं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन पड़ेगा। ठीक है, और अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन पड़ेगा, जहां पे हाई प्रेशर होगा, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अगर सेंटर में अगर हाई प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां पे एंटी साइक्लोनिक देखने को मिलेगा, और लो प्रेशर जहां पे ज्यादा होगा वहां पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। तो उसी का वाइस वर्सा साउथ में हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये डायरेक्शन जैसे कि दिखा है ना, ये क्लॉकवाइज है, इसी का उल्टा ये एंटी क्लॉकवाइज है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा वाइस वर्सा हो जाएगा। ये बस एक कॉन्सेप्ट है, बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमारे साइक्लोन बनते हैं। और अंत में जो डायग्राम दिया हुआ है ये वाला, आपको ये भी बुक में दिया हुआ है, तो दिखा रहे हैं ना, देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये एरो देख लो आप, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारी विंड चल रही है, ऊपर गई तो यानी कि यहां से कन्वर्ज हो या यहां से डाइवर्ज हो गई, फिर यहां से कन्वर्ज होकर यहां से नीचे से डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, हाई प्रेशर से चली जाती है इधर, लो प्रेशर की तरफ ऊपर चली जाती है। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या था दरअसल। अंत में अब मैं आपको ये सारी चीजें एक बार रिकॉल कर देता हूं। तो देखो, टॉपिक था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड एंड डायरेक्शन। हम लोगों ने शुरुआत कहां से करी थी? हम लोगों ने शुरुआत करी थी, इसको अगर एकदम स्टार्टिंग से समझे, इससे पहले का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था ना सनलाइट के बारे में, हीट बजट और ये सारी चीजें, कि देखो सूरज की किरणें जब धरती पे पड़ी, तो सूरज की किरणों ने धरती पे पड़ी तो उससे क्या हुआ? हीट जनरेट होती है। हीट किस पे पड़ी? हवा पे, यानी कि एयर, विंड की बात नहीं कर रहा हूं अभी, एयर की बात कर रहा हूं।
एयर के ऊपर जब विंड पड़ी, सनलाइट पड़ी, तो उससे क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट हुआ। लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो क्या होता है, वहां पे फिर वो हवा ऊपर की तरफ मूव करेगी और फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूवमेंट बनता है। यहां तक मैंने आपको बताया। तो क्या होगा, जब एक एयर है, जब वो उसमें लो प्रेशर क्रिएट होगा तो उससे वो विंड चलेगी, यानी कि एयर जो मूवमेंट में आएगी सनलाइट की वजह से, जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको हम विंड कहते हैं। अब विंड तो चलने लग गई, अब विंड चलेगी तो विंड के चलने से क्या होगा, विंड के चलने से जो हमारे आंधी तूफान, ये जितनी भी चीजें होती हैं, बरसात वगैरह, वो सारी चीजें होती हैं। पर कैसे होती हैं, तो अब हमने उसके बारे में पढ़ा कि कैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर कहाँ मूव करती है। जैसे हम लोगों ने नॉर्थ पोल से पोल से हम लोगों ने पढ़ा था ना कि पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करती है, नॉर्थ और साउथ के पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करती है। कोरिलेसिस फोर्स की वजह से वो डिफ्लेक्ट कर जाती है। सरफेस एरिया की बात करूं तो वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है तो डायरेक्शन में वैसे बदलाव आ जाता है, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट जो हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, तो इन सारी चीजों की वजह से हमारे इस तरीके के साइक्लोन, ये सारी डायरेक्शन और इस तरीके का पूरा एक स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है विंड का। तो सोच के देखो कहां से चीज शुरुआत हुई और कैसे कैसे बदलाव होने से हमारी बरसात और कैसे कैसे तूफान देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक। तो चीजें आपको आई होप आप सारी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा, कोरिलेसिस फोर्स के बारे में पढ़ा, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और उन्हीं वजहों से हमारी विंड्स के मूवमेंट में बदलाव आता है, स्पीड में और उसकी डायरेक्शन में, और फिर उससे क्या देखने को मिलता है, साइक्लोन, रेनफॉल, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में या फिर अगला जो चैप्टर आएगा जब हम देखेंगे तो सारी चीजों को अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे। तो आई होप टॉपिक अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में कोई डाउट है तो जरूर पूछिए। मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक मेरी वीडियो को प्रमोट करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।